Audio Jungle. से ये गुजारिश करने आया हूँ कि 26 तारीख को जो असेंबली का इलेक्शन है उसमें आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जिनका इंतखाबी निशान पतंग है उसके हक में अपना वोट देकर आसनसोल से अपनी पार्टी को अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगरबी बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। मैं आसनसोल की आवाम को ये वादा कर रहा हूँ और तयक़ुन दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये पहला इलेक्शन होगा और मुस्तक़बिल में हम कई लोकल बॉडी के और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हिस्सा लेंगे। मेरे साथ के साथ आप तमाम को ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने 60 साल कभी कांग्रेस का साथ दिया तो कभी लेफ्ट का साथ दिया और पिछले 10 साल से आप टीएमसी को वोट दे रहे हैं और टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ये कह रही है कि वो हिंदू ब्राह्मण है और उनका गोत्रा शांडिलिया है। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ
कि यही ममता बनर्जी ने, आपको याद होगा कि जब नंदीग्राम हुआ था और नंदीग्राम में अगर कोई मुस्लिम एमपी दिल्ली से आया था तो मेरे साथ अब्दुल वहाब साहब आए थे। उस वक्त ममता बनर्जी को ये याद नहीं आया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये रुकने पार्लिमान बीजेपी का बी टीम है। आज ममता बनर्जी ये नहीं बता सकती कि आसनसोल में कितने नौजवानों को 10 साल में नौकरी दी। ममता बनर्जी ने गरीब नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। ममता बनर्जी के दौर में आज आप देखते हैं कि इलेक्शन लड़ रही है ममता बनर्जी, मगर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ममता बनर्जी ने कहीं पर भी लफ्ज मुसलमान का जिक्र नहीं किया। ममता बनर्जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, मगर कहीं पर यह नहीं बताया कि बंगाल के मुस्लिम अक़लियतों के ताल्लुक से उन्होंने क्या काम किया। आज ममता बनर्जी बंगाल के माइनॉरिटीज से अपील करती है कि वो मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मगरबी बंगाल में आज मुस्लिम अक़लियत का ये हाल हो चुका है कि 16% मुस्लिम बच्चे 9 और 14 साल के दरमियान के वो स्कूल को नहीं जाते। बेटे को खो दिया। मैं सलाम करता हूं उनको कि उन्होंने सब्र का एक मुजाहरा किया और लोगों से अमन की अपील की। मेरे अजीज दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, आप अंदाजा लगाइए कि हम हमेशा सब्र का दामन थामते हैं, मगर हमसे इंसाफ नहीं होता। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इलेक्शन में आप मुत्तहिदा तौर पर बटन के निशान पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। एक नौजवान को हमने यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया है। मेरी आपसे अपील है, हमारी माँ और बहनों से अपील है, बुजुर्गों से अपील है कि आप याद रखिए मेरी इस बात को, ममता बनर्जी में नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के 2 रुख हैं। ये सही मानों में एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं बंगाल की जनता को और अपने बयानात से, अपनी बातों से। 10 साल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया? मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताओ टीएमसी, तुमने मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या किया? ममता बनर्जी सिर्फ नाटक करती है, मुसलमानों को देखती है तो सर पर ओढ़नी पहन लेती है, अल्लाह अकबर कहती है, कहती है। अरे क्या ये तमाम बातें करने से हमारे बच्चों को स्कूल मिलेगा, हमारे नौजवानों को हायर एजुकेशन का कॉलेज मिलेगा? आपके पास एक स्कूल की बिल्डिंग बन रही, बरसों से स्कूल की बिल्डिंग का काम मुकम्मल नहीं होता। ये नाटक कंपनी है। ममता बनर्जी आकर सिर्फ इस तरह की बातें करके चले जाती हैं। पार्लियामेंट में मैंने देखा है कि इनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में तकरीर करते हैं, मगर जब हम वोट का डिमांड करते, ट्रिपल तलाक का कानून आया तो ममता बनर्जी के एमपी ने ट्रिपल तलाक के कानून में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ लोकसभा से वॉकआउट कर गए। सिटीजन CAA का बिल आया तो फिर उस वक्त वॉकआउट कर गए। आप बताइए, आपको क्या इसी पार्टी का साथ देंगे जो दिल्ली में लोकसभा में बैठकर नरेंद्र मोदी के साथ पूरा कुश्ती करती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी बीवी बेवा हो गई, उनके माँ बाप अपनी औलाद से महरूम हो गए। मैं यकीनन ये जो CISF ने फायरिंग की उसकी कंडेम करता हूँ, मगर जो सियासत मासूम लोगों की लाश पर खेली जा रही है वो भी काबिल मजम्मत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, TMC कहती है कि मजलिस भी टीम है, मगर आप जानते हैं कि आसनसोल से 2 मरतबा यहाँ पर बीजेपी का MP जीता। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या बीजेपी को आपने 2019 के लोकसभा में वोट दिया था? क्या आपने दिया था? जब आपने वोट नहीं दिया तो बाबू सुप्रियो कैसे कामयाब हो गया यहाँ से? इसने वोट दिया बीजेपी को। फिर 2 मरतबा MP बन गया बीजेपी का आसनसोल से,
और जादवपुर यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा जब CAA के कानून को फाड़ता है तो यही यहाँ का बीजेपी का MP कहता है कि मैं तुझे मुल्क से निकाल दूंगा। मैं बीजेपी वालों को बता रहा हूँ कि आप हमको डरा नहीं सकते। मैंने पार्लियामेंट में बीजेपी के 300 MP की आंखों में आंखें डालकर नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने CAA के कानून को फाड़ दिया था। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहली मर्तबा अब थोड़ी देर में आपके हर दिल अजीज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कुछ ही देर 2 से 3 मिनट के अंदर ही तशरीफ फरमा होंगे। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं। इसके बाद मैं गुजारिश करता हूँ, जरूरत नहीं है कि वक्तन फवक्तन भाजपा के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, वक्तन फवक्तन CPM और कांग्रेस के साथ कंप्रोमाइज करते हैं। अब यहाँ ऐसी पार्टी की जरूरत दोबारा लिखी जाएगी इस असेंबली। कीजिए वोट दानिश अजीज के लिए कीजिए। सिर्फ यही नहीं, मैं मजलिस के तरफ से आप लोगों को बोलकर जाता हूं, जैसे हैदराबाद में दारुस्सलाम है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, इस आसनसोल से ब्रदर दानिश अजीज को जिताइए। एक दारुस्सलाम होगा जहां पर आप लोग जाकर अपने कंप्लेन कर सकेंगे। आप लोग वहां जाकर ग्रेबन पकड़ पर आप लोग कह सकेंगे कि नहीं वोट आया तो क्या है वो प्रकल्प दुआरे सरकार ने क्या है, वोट आया तो दुआरे सरकार मार दिया। अरे याद रखिए, मजलिस की दुआरे सरकार सिर्फ वोट के वक्त नहीं, इस आसनसोल की मजलिस में भारत जिंदाबाद। अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है। कुछ ही देर में वो खड़े कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस जलसा में शामिल होकर जलसा को कामयाब बनाए। ये जलसा, ये इंतखाबी मीटिंग दानिश अजीज की हिमायत में हो रहा है, जिसमें ऑल इंडिया के सदर अवैसी साहेब আমার মনে হচ্ছে মোদির আর শাহর বেশি খবর রাখছেন। আমি अवैसी সাহেবকে জিজ্ঞেস করব कि अवैसी साहेब আপনি মোদি আর শাহকে বলুন कि মোদি আর শাহ 7 বছরে আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের জন্য কি করেছে, আপনি এটাই ভালো করে বলে দেন, তাতেই আপনার অনেক ধন্যবাদ হবে। মমতা ব্যানার্জি অনেক করেছেন। মমতা ব্যানার্জি তিনি বললেন যে মুসলিমদের চাকরিও দেয়নি, চাকরিদেরও কিছু চাকরির কোনো ব্যবস্থা করেনি, তাছাড়া অশিক্ষিত করে রেখে দিয়েছে। না না, এখানে अवैसी সাহেবের জন্য তো বললাম, अवैसी সাহেব আমাদের বাঙালে কতবার এসেছেন, কত খবর রেখেছেন, কত ওনার কাছে খবর আছে মুসলমান সম্বন্ধে। উনি তো মুসলমানের অনেক বড় নেতা, উনি আপনাকে নিজেকে উনি করেন, প্রজেক্ট করেন, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে উনি মুসলমান সম্বন্ধে, আমাদের বাঙালি সম্বন্ধে উনি কিছু বোঝেন না, কিছু ওনার কাছে খবর নেই। উনি ওনার কাছে মোদি আর শাহ নিয়ে ভালোই খবর আছে। আপনি তিনি আরেকটা কথা বললেন যে মোদি আর দিদি দুজনের পয়সার এই পিঠ ওর ওই পিঠ। এটা তো উনি নিজেরই কথা মনে হচ্ছে বলে দিয়েছেন। দিদি একটা ভারতবর্ষের মধ্যে যদি বিজেপির সঙ্গে যদি কোনো লড়াই করছে, মোদির সঙ্গে যদি কোনো লড়াই করছে, সেটা একমাত্র মমতা ব্যানার্জি করছে। এটা পুরো ওয়ার্ল্ড জানে আর পুরো ইন্ডিয়া জানে। তার জন্য আমাদেরকে মমতা ব্যানার্জি নিয়ে এটা বেশি সাফাই দিতে হবে না। তিনি আর একটা কথা এখানে মঞ্চ থেকে বললেন যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলছে খেলা হবে, সেই খেলার ফুটবল হিসাবে মুসলিমদের ইউজ করছে, ব্যবহার করছে।
আরে ভাই খেলা তো আমরা খেলছি, আর আমরা মমতা ব্যানার্জি টিমে খেলছি, আর আমরা দেখাবো মোদি আর শাহকে আর ওনার পুরো টিমকে দেখাবো কি আমরা কী রকম আমরা খেলতে পারি, আর এখানে বাংলাতে আমরা কিভাবে ওদেরকে আটকাতে পারি, সেটা 2 তারিখে পশ্চিম বঙ্গালের মানুষ, পুরো ইন্ডিয়াতে মানুষ এটা জানতে পারবেন। আচ্ছা, এই উত্তর বিধানসভার কেন্দ্রে থেকে মোহাম্মদ তানিস কতটা ভোট কাটবে বলে মনে হয় তৃণমূলের? 50টাও ভোট নিতে পারবে না, ওর নিজের পরিবারে কোনো ভোট দিবে না। ওনার নিজের ফ্যামিলি, ওনার যে ওনার বড় চাচা, ওনার ফ্যামিলি লোকটা এসে আমাদের কাছে বলছেন আমাদের সঙ্গে ওদের কোনো সম্বন্ধ নেই, আমরা ওদেরকে সাপোর্ট করছি না, এই জন্যে আমরা আশা করছি 50 থেকে বেশি পয়সা পাবে না। আচ্ছা, কি মনে হয় বিজেপি কি এটা নিজস্ব তো গেম করে বা নিজের ওর হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে তাজিসকে? 100% এটাই তো করছে বিজেপির নিজের কোনো কাজে গিনাতে পারছে না, মানুষের সঙ্গে কোনো আজ পর্যন্ত কোনো সেবা দিতে পারে না। করোনা কালে মোদি কী করেছে এটা সব প্রত্যেকটা মানুষ জানে, এই জন্যে মানুষ কাছে গিয়ে কিছু ওদের কোনো কাজ নিয়ে কোনো বলার কোনো মানে স্কোপ নাই, এই জন্যে এইসব করে ও ভাবছে কি আমরা বাংলা জিতে নিব।